नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, रिलैप्स होना, ठीक है ना, शर्मनाक बात नहीं है। नारकोटिक्स अनोनिमस का कार्यक्रम इस बात को कहता है, ठीक है ना, एक हौसला रखने के लिए कहता है एडिक्ट को कि भाई रिलैप्स होना शर्मनाक नहीं है। बहुत से लोग रिलैप्स होकर या गलती करके शर्माते रहते हैं, ठीक है। उन लोगों से दूर होने की कोशिश करते हैं जिन लोगों ने उन्हें रिकवरी में क्लीन देखा था, ठीक है। माँ बाप, भाई बहन, परिवार, रिश्तेदार, अपनों से कि यार क्या मुंह दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसी तरह गलती करके भी पछताता रहता है एडिक्ट, पछताता रहता है, यार गलती हो गई, मुंह छुपाता रहेगा। इन दोनों चीजों को कार्यक्रम साफ साफ कर रहा है कि देख भाई, गलतियां त्रासदी नहीं होती, ठीक है, और रिलैप्स होना शर्मनाक नहीं है। हाँ, रिलैप्स होकर वापसी ना करना शर्म की बात है। रिलैप्स किसका नहीं हुआ, यानी रिलैप्स बोलते हैं पतन को, गिरावट को, है, या फिर दोबारा नशा कर लेने को, या पुरानी अशुद्धि में फिर से पड़ने को, या आरोग्य होके फिर से रोगी होने को बोलते हैं रिलैप्स होना। तो यहाँ हम रिलैप्स होना फिर से नशा करने को बोलते हैं। और फिर से नशा करने का मतलब है कि छोड़ दिया था 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, फिर चाहे वो निकोटीन छोड़ दी थी, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू, या कोई ड्रग्स छोड़ दी थी, या कोई भी पदार्थ छोड़ दिया था, या कोई भी लत छोड़ दी थी और उसे वापस करना शुरू कर दिया, हम इसको रिलैप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो इस कार्यक्रम में रिलैप्स का मतलब होता है दोबारा या फिर से नशा करने को। तो इसी चीज को कार्यक्रम कहता है कि शर्माने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है। रिलैप्स एक वास्तविकता है, एक सच्चाई बताई गई है कि ये एक वास्तविकता है, रियलिटी है, सच्चाई है, ये होता है, होता रहेगा। मेरा हुआ है, एक नहीं कई हुए हैं, ठीक है, दूसरों का हुआ है, इसका हुआ है, उसका हुआ है, सबका हुआ है। 100 में से 2% ही लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक बार नशा छोड़ा एडिक्ट बनने के बाद और फिर वो रिलैप्स ही नहीं हुए, ठीक है ना। रिलैप्स को एक वास्तविकता बताया गया है कि एक सच्चाई है, ये होता है और होता रहेगा। रिलैप्स उस तक का हुआ है जिसने 10 जून 1935 को अल्कोहलिक एनोनिमस की संस्था की स्थापना की थी, यानी कि डॉक्टर बॉब जो थे, जिसने नारकोटिक्स मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस का कार्यक्रम बनाया था और मीटिंगें शुरू करी थी, वो डॉक्टर बॉब भी रिलैप्स हुआ। एक बार नहीं कई बार हुए, यानी जिससे ये प्रोग्राम चला, ये मीटिंगें चली, वो तक भी रिलैप्स हुआ। दोस्तों, तो मेरा रिलैप्स होना, इसका रिलैप्स होना, उसका रिलैप्स होना कोई शर्म की बात नहीं है। दोस्तों, एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाइलाज बीमारी है, इसलिए एडिक्ट रिलैप्स होता है, ठीक है ना। क्यों हो जाता है रिलैप्स वो? क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है भाई, इसका इलाज नहीं हुआ। अगर रिलैप्स से बचना है तो यहां खुद ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कोई दवाई खा ली और वो दवाई से काम हो गया, अब मेरा रिलैप्स नहीं होगा। डॉक्टर को दिखा दिया, वही बड़े डॉक्टर को दिखा के आया, 1 लाख रुपए फीस लिए उसने, है ना, अब मेरा रिलैप्स नहीं होगा। नहीं, ये एक मानसिक बीमारी है। रिलैप्स से बचने के लिए खुद ध्यान रखना पड़ता है। नंबर 1, परफेक्शन छोड़ दो कि आई एम परफेक्ट, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरे से हो जाएगा, अभी तक नहीं करा, अब भी नहीं करूंगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, है ना, अति आत्मविश्वास, मैंने छोड़ दिया, मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं है, देखो, ठीक है ना। अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस छोड़ दो, ठीक है। अपनी चलाना छोड़ दो, ये मानना छोड़ दो कि मैंने छोड़ दिया है तो हमेशा छोड़े रखूंगा, बल्कि ये मानो कि ये एक बीमारी है, कभी भी हावी हो सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, ठीक है ना। और कार्यक्रम कह रहा है कि हमने नशे को सिर्फ अपनी इच्छा से बंद करने की कोशिश की। ये कृति कुछ समय के लिए एक समाधान थी, हमें दिखाई दिया कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती है। तो जिन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति से नशे को बंद करने की कोशिश करी थी, उन्होंने 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन बंद भी कर दिया था, लेकिन वो वापस पीने लगे, है ना। तो इस चीज से कार्यक्रम कह रहा है कि सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम नहीं करती। अगर आपने 4 दिन नशा छोड़ दिया है, 2 दिन नशा छोड़ दिया है, 1 दिन भी अगर आपने नशा छोड़ दिया है, तो सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे ना बैठें,
कि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, ओए छोड़ दिया मैंने, छूट गया मेरा। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति लंबे समय तक काम करने को नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मना कर रहा है। ऐसे में अपने आप को आपने पावरफुल माना क्या कि मैं अकेले नशा बंद कर दूंगा, जबकि कार्यक्रम कह रहा है कि मैं अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, मैं अकेले अपना जीवन नहीं चला सकता, नहीं संभाल सकता, मैं अकेले नशा नहीं बंद कर सकता। और वो जा रहा है अकेले नशा बंद करने, वो अकेले नशा बंद कर रहा है। ठीक है, इसमें नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस की सहायता जरूर लेनी पड़ेगी, और सिर्फ सहायता लेने से भी कुछ नहीं होगा। एडिक्शन पर, नशीले पदार्थों पर अपनी बेबसी को, लाचारी को गट लेवल से स्वीकार करना पड़ेगा। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब मैं नशा बंद करूंगा तभी मेरे लिए रिकवरी के दरवाजे खुलेंगे। और यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जब भी मैं नशा करता हूं तो नशा मुझे मारता ही है। मैं कुछ भी सोच के नशा करता हूं, कम करूंगा, थोड़ा करूंगा, छोटा वाला करूंगा, लेकिन होता क्या है कि मैं बड़े वाले पे आ जाता हूं। मैं कम करने की कोशिश करता हूं, मैं ज्यादा पर आ जाता हूं। मेरा नशीले पदार्थों पर कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। पहले इस चीज को तो कबूल कर कि एक बार नशा शुरू करने पर मैं उसे अपनी इच्छा शक्ति से रोक नहीं सकता हूं। क्या तूने ये स्वीकार किया था कि एक बार नशा शुरू कर देने पर मैं उसे अपनी इच्छा शक्ति से बंद नहीं कर सकता? अगर तूने ये कबूल किया होता तो तू एक बार नशा नहीं करता। नशा छोड़ने के बाद वापस नशा करने के हजारों कारण हैं, ठीक है, जिनमें से गुस्सा मुख्य कारण है। ठीक है, चिड़चिड़ाहट भी है, क्रोध भी है, ठीक है, बदले की भावना भी है, और स्थान पर, जगह पर, व्यक्ति पर, किसी के ऊपर अपने आप को कमजोर महसूस करना। एक मामूली से व्यक्ति पर अपने आप को बेबस, निर्बल महसूस करना भी रिलैप्स का कारण बन जाता है। भाई, गृह कलेश रिलैप्स का कारण बन जाता है। परिवार में किसी खुदा न खास्ता प्रियजन की मृत्यु, ये भी रिलैप्स का कारण बन जाता है। ठीक है ना, तालाक, ये रिलैप्स का कारण बन जाता है। माशूका या ब्रेकअप हो जाना, प्रेमिका का छोड़ के चले जाना, ये रिलैप्स का कारण बन जाता है। तो कारण बहुत है, ठीक है ना। इसीलिए इसको एक जारी रहने वाली, कभी ना खत्म होने वाली और एक एक्टिव, सक्रिय बीमारी कहा गया है। ठीक है ना भाई, इसका इलाज नहीं हुआ है। आप शक्तिहीनता को कबूल करो अपने एडिक्शन पर। अगर मैंने पहला नशा करा तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगा, फिर चाहे मैं ये सोच के करूं कि पहला ही कर रहा हूं, दूसरा नहीं करूंगा, तो दूसरा आप करोगे। 5 दिन, 4 दिन, 1 दिन भी जिसने नशा छोड़ दिया है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, अगर वो दोबारा से पीता है तो। क्योंकि ये जिंदगी है ना, बार बार मौका नहीं देती, बार बार मौका नहीं देती। लेकिन हमें कोशिश करना बंद नहीं करना है कि भाई मैं 4 दिन छोड़ दी थी मैंने और फिर से पीने लगा, 10 दिन छोड़ दी थी मैं फिर से पीने लगा। नहीं, बार बार उठना है, बार बार कोशिश करनी है। ठीक है, और इस बार दुगनी तेजी से कोशिश करनी है। यानी रिलैप्स हमें सिखा के जाता है कि भाई मैंने क्या खोया। रिलैप्स एक अनुभव भी कराता है कि रिलैप्स में मैंने क्या क्या खोया, है ना, और अब मुझे कैसे करना है। ठीक है ना, आटे दाल का भाव पता करवा देता है रिलैप्स। तो अकेले नशा बंद कर देना आपकी हार है, ठीक है ना, मिलकर नशा बंद करो। क्या आपने नारकोटिक्स एनोनिमस की मदद ली, रोजाना शेयरिंग को सुना और उस शेयरिंग को सुनकर उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करा? क्या आपने नशीले पदार्थों पर या अपने नशे पर पूरी तरह से अपनी बेबसी को स्वीकार करा था? अगर करा था तो क्यों कर लिया? क्या आपने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा पीने से पहले कि अगर मैं पी लूंगा तो 4 दिन से, 5 दिन से, महीना भर से जो मेरे परिवार को ये लगा है कि मैं नशा नहीं कर रहा हूं, उन्हें जो खुशी महसूस हुई है, अब उनकी इस खुशी का, इस अरमान का क्या होगा? क्या नशा करने से पहले आपने ये सोचा कि आपकी नशे में क्या हालत हो जाती है? 4 दिन नशा बंद करने के बाद आपने ये सोचा कि आपने ये 4 दिन कैसे पूरे करे? कितनी तपस्या करी थी? कहां आप एक दिन नहीं छोड़ पाते थे? और वो जिंदगी कैसी थी आपकी जब आप नशा करते थे? ठीक है, नहीं, नशा छोड़ने के मुकाबले, नशा करने के मुकाबले वाले दिन बहुत अच्छे लगते हैं।
ये नशे का उसूल है, एडिक्शन का उसूल है कि ऐसा लगने लग जाता है कुछ दिनों में ही छोड़ने के बाद में। कार्यक्रम कह रहा है कि भाई जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन लगने लगेगी, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी लगने लगेगी। नीरस, उबाऊ, नीरस जिसमें कोई रस नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, यानी कोई साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई अपना नहीं लगेगा, वक्त नहीं गुजरेगा, टाइम पास नहीं होगा, ठीक है, भूख कम लगेगी, नींद नहीं आएगी, थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, थोड़ी बेचैनी रहेगी, रोज इंतजार करेगा कि नींद आ जाए, बेचैनी खत्म हो जाए, चिड़चिड़ापन खत्म हो जाए, ठीक है, अच्छा लगने लगे, टाइम पास होने लगे, मजा आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने थे। इसलिए याद रहे, कार्यक्रम ही कह रहा है कि भाई धीरज से काम ले, सब्र से काम ले, ठीक है। हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है, और उसी चीज ने पराजित किया भी, असहनशीलता का रवैया या आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रति उपेक्षा, उन्हें घंटे पर मारना, यानी प्रार्थना का सहारा ना लेना, मीटिंग की उपेक्षा करना, हट मीटिंग से कुछ नहीं होता, हट सदस्यता से कुछ नहीं होता, हट मैं छोड़ दूंगा, ठीक है ना। और आप इम्पेशंस रहे, जो चिड़चिड़ापन आया, जो घबराहट आए, जो लाखों सवाल आपके मन में चलने लगे, जो दुनिया बुरी लगने लगी, नीरस उबाऊ लगने लगी, तो आपने ये नहीं सोचा कि जब मैं नशा करता था तो मैंने कितने साल, कितने दिन या महीने नशा करा है, और अभी मुझे छोड़े हुए कितना समय हुआ है। कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है कि हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने भाई, इसलिए याद रहे धीरज से काम लें। बड़ी मुख्य लाइन है ये कार्यक्रम की, कि धीरज से काम लें, इम्पेशंस ना हो। तो ये जिंदगी नीरस, उबाऊ और अर्थहीन किसकी नहीं हुई? मेरी हुई। अर्ली रिकवरी में मेरा नशा करने का बहुत मन करा, मेरे हालात ऐसे खड़े हो गए, परिस्थितियां ऐसी हो गई, ठीक है ना। लेकिन क्यों नहीं करा मैंने नशा? क्योंकि मैं बार बार अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता था। कहीं ना कहीं मैंने ये कबूल कर रखा था कि नशा मेरी किसी समस्या का समाधान नहीं है, और कहीं ना कहीं नहीं, मैंने 110% इस बात को कबूल कर रखा था कि मैं नशे के ऊपर शक्तिहीन हूं। अगर मैंने नशा करा तो मैं वापस शुरू हो जाऊंगा, और फिर नहीं रोक पाऊंगा अपने आप को। मैं रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन वो नियंत्रण रोकने का मेरे पास नहीं है। मेरी जिंदगी फिर से वही हो जाएगी। आज दुखों की मात्रा 50% है, लेकिन करने के बाद ये 100% मात्रा हो जाएगी। ऐसा मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होगा, और बिगड़ जाएगा। मैं अपने अतीत पर नजर डाल लेता था, मैं करने से पहले बहुत सोचता था, है ना, कि यार मेरे घर वालों का मुझ पर जो भरोसा आया, यार क्या मैं इसे तोड़ दूं तो क्या होगा मेरा, है? जो लोगों ने मुझे माना है, मुझे शाबाशी दी है, मेरी मिसालें दी हैं, यार क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा? मैं तो झंड हो जाएगी मेरी, ठीक है। यार मैं जो रातों को दर्दों में तड़पता था, वो दर्द मेरे वापस आ जाएंगे। मैंने ये कबूल कर लिया था कि वो दर्द मेरे वापस आ जाएंगे। तो मैं मतलब अपना चिंतन मन करता था नशा करने से पहले। और नार्कोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने जो मुझे सिखाया था कि नशा करने से पहले ही मदद मांगनी है, ठीक है। तो मदद मांगने लगा, और मदद मेरी क्या होती थी कि मैं सिर्फ ईश्वर से, अल्लाह से, भगवान से मदद मांगता था, और अपने अतीत पर नजर डाल देता था, मेरी जिंदगी कैसी हो गई थी और आज मेरी जिंदगी कैसी है, और इस बात पर विश्वास रखता था कि एक दिन मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये दर्द जो आज हैं ये खत्म हो जाएंगे, जैसे दूसरों के हुए हैं तो मेरे भी हो जाएंगे। मैंने विश्वास नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, डगमगाने नहीं दिया अपने विश्वास को, ऊपर वाले पर अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया कि वह मेरे लिए सब अच्छा ही करेगा, ठीक है। मैंने बहुत सोचने के बाद, मेरी मदद क्या होती थी, मैं मदद क्या मांगता था? किसी को फोन नहीं करता था, है ना, किसी से गिड़गिड़ाता नहीं था मैं, सिवाय अपने रब के। मेरी मदद होती थी कि मैं उन लिखे हुए को दोहराने लग जाता था अपने दिमाग में, उन सीखे हुए को, उन सुने हुए को, अपने पुराने अतीत को, अपनी पुरानी जिंदगी को, कल की तुलना आज से करने लग जाता था कि कौन सा ठीक है, ठीक है। और मैं मीटिंग जाता था, ये मेरी मदद होती थी मांगना। मैं मीटिंग चला जाता था, चाहे मन कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है। मैं अपने आप को बिजी रख लेता था, मैं अपने विचारों को हैंडल करता था प्रार्थना करके, और उठ के नहा के धो के कपड़े अपने पहन के, अभी 4 बजे हैं, मीटिंग का टाइम नहीं हुआ है, लेकिन मैं 4 बजे ही निकल पड़ा मीटिंग जाने के लिए। वहां पहुंच जाऊंगा, मेरी मनोस्थिति बदलेगी, विचार बदलेंगे, कुछ खा लूंगा, कुछ पी लूंगा, कोई भी मिल जाएगा मुझे वहां पे, और मिल ही जाते थे।
तो इस तरह से मैं अपने विचारों को कंट्रोल करता था और एक दिन के हिसाब से जीता चला जाता था, ये सोचकर के आज जो मेरे जीवन में दुख हैं ये हमेशा नहीं रहेंगे। दिस टू शैल पास, ये स्लोगन भी मुझे ध्यान रहता था। इवन दैट टू शैल पास, यानी जिस तरह अच्छे दिन नहीं रहते, इस तरह बुरे दिन भी गुजर जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अपनी शक्तिहीनता को कबूल किया एडिक्शन पर। ठीक है, और ये मान लिया कि मैं अकेले नशा बंद नहीं कर सकता, इसलिए मैं मीटिंग जाता रहा। ठीक है ना। तो दोस्तों, एडिक्शन एक शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाइलाज बीमारी है। अगर आपने कुछ दिनों के लिए नशा बंद कर दिया है तो ये परफेक्शन कभी मत लाना कि ये हमेशा बंद रहेगा। तुरंत आपको नार्कोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस, जो सा भी आप नशा करते हैं उससे ज्वाइन हो जाना है। उसमें शेयर करो जाकर, यार खुलो, है ना। आज सुन लिया, कल सुन लिया, एक दिन शेयर भी करो। शेयर करने से आप तन्हा और अकेला होने से बच जाओगे। यानी नशा करने से पहले आपको मदद मांग लेनी है। ठीक है, मदद मांग लेनी है, तब नशा करना है। देखो, आप नशा नहीं करोगे और आप चाहते हो करना तो बात अलग है, लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते हो और विचार आपको परेशान कर रहे हैं तो आपको ईश्वर से तुरंत प्रार्थना मांगनी है, तुरंत बाहर जाना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, किसी को कॉल करनी है ना, और मीटिंगों में पहुंच जाना है। अपने अतीत को देख लेना है, अपने कल के मुकाबले आज की जिंदगी को देख लेना है, अपने उस जमे हुए भरोसे को देख लेना है। ठीक है ना। इस तरह से आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन और महीना, साल पूरे करोगे तो रिलैप्स होना शर्मनाक नहीं है, लेकिन रिलैप्स होकर कार्यक्रम में वापस आना ये बड़े शर्म की बात है। रिलैप्स सबका हुआ है, जिसने इस कार्यक्रम को बनाया है उसका भी हुआ है, लेकिन आपको दोबारा खड़ा होना है, दोबारा कोशिश करनी है। धन्यवाद।